और मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। जीतू पटवारी की जंबो कार्यकारिणी घोषित हो गई है। पटवारी की टीम में 177 नेताओं को जगह मिली है। टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव को जगह। इसके अलावा 20 से ज्यादा महिलाएं भी इस टीम में शामिल है। सीनियर नेताओं को एग्जीक्यूटिव कमेटी में जगह। तो वहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक हर वर्ग पर इस बार पटवारी ने फोकस किया है। कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों को जगह मिली है जीतू पटवारी की टीम में। बड़ी बात तो यह है कि नकुल नाथ का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है, तो ये काफी शॉकिंग तो है ही। नकुल नाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। कमलनाथ के बाद उनके बेटे नकुल नाथ की जिस तरह से सक्रियता हमने देखी, लेकिन पटवारी की जो टीम है उसमें नकुल नाथ का नाम नहीं है। सूरज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। सूरज, जीतू पटवारी की टीम की घोषणा हो चुकी है। हर वर्ग पर फोकस किया है। महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, पूर्व विधायकों को भी ध्यान में रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि नकुल नाथ का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है। क्यों? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 10 महीने बाद जैसे तैसे जीतू पटवारी की जो नई सूची आई, उसमें युवाओं को मौका मिला है। कई जो युवा विधायक हैं उनको मौका मिला है, चाहे विक्रांत भूरिया हो, खासतौर से पंकज उपाध्याय हो, हीरालाल अलावा हो, शायद बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली से दूसरी बार विधायक बनकर आए, जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। कई विधायक ऐसे जिन्हें महामंत्री बनाया है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों को भी महामंत्री बनाया है। इसके साथ ही करीब 20 से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको भी स्थान दिया गया है। 9 से ज़्यादा अल्पसंख्यक जो नेता हैं उनको भी उपाध्यक्ष, महासचिव के अलावा जो स्थायी समिति के सदस्य हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, और बीजेपी भी यही सवाल कर रही है कि आखिर नकुल नाथ को क्यों जगह नहीं दी गई। जबकि दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो भी समिति में शामिल हैं, उनके बेटे जयवर्धन समिति में शामिल हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, उनके छोटे वाले भाई सचिन यादव हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनके भाई या बेटे दोनों समितियों में शामिल हैं। लेकिन आखिर नकुल नाथ से कांग्रेस की दूरी क्यों, जीतू पटवारी की दूरी क्यों, ये बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जो एक बार सांसद भी रह चुके हैं और छिंदवाड़ा में लगातार काम कर रहे हैं। तो आखिर तमाम लोगों को, चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात हो या पूर्व सांसद या पूर्व मंत्रियों की, तो लगभग सभी लोगों को इस सूची में साधा गया है। पहला मौका है जब करीब 200 से कम की सूची बनी है। 177 लोगों की सूची बनाई। पिछली बार भी हमने देखा कार्यकारिणी 250 से ज़्यादा नेताओं को उसमें स्थान मिला था। लेकिन इसके बार की सूची कॉम्पैक्ट है, जिसमें खासतौर से युवाओं का ध्यान रखा गया। 17 उपाध्यक्ष हैं, 71 महासचिव हैं। इसके अलावा खासतौर से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या स्पेशल इन्वाइटी है या स्थायी इन्वाइटी जो समिति है, उसके सदस्य बनाए गए। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर नकुल नाथ को समिति में क्यों नहीं लिया गया है। सूची को देखें तो ओवरऑल जातिगत समीकरण भी ध्यान रखे गए हैं, चाहे SC ST की बात हो, अल्पसंख्यक की बात हो, OBC की बात हो, सामान्य वर्ग की बात हो या अलग अलग क्षेत्र की बात हो, चाहे महाकौशल की बात हो, बिंद की बात हो, महाकौशल, गौरी चंबल, मालवा, निमाड़, तो हर एक क्षेत्र के नेताओं को इसमें स्थान दिया गया है। और बहुत जल्द माना जा रहा है कि कार्यों का बंटवारा होगा। उसके बाद जीतू पटवारी की टीम आने वाली तैयारी करेगी। बिल्कुल तैयारी करेगी, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगातार घेर रही है। दर्शक भी काफी ज्यादा असमंजस में है कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था सूरज की लगातार नाराजगी तो चल ही रही थी कमलनाथ और नकुल नाथ की, लेकिन अब सूची में नाम नहीं आया है। तो अब आने वाले समय में क्या इसका हश्र होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।